नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलेक्शनपुर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए अध्याय पर बात करेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा लिंग, वचन और कारक। ठीक है, हमने संज्ञा को विस्तृत अध्ययन भी कर लिया है और उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी भी कर लिया है। इसलिए हम आज एक नए अध्याय पर बात करेंगे। दोस्तों, उसके पहले, ठीक है, उसके पहले, ठीक है, हिंदी का एक बहुत अच्छा कथन है कि दृढ़ संकल्प ही इंसान को जीत दिलाता है। दृढ़ संकल्प ही इंसान को जीत दिलाता है। तो यानी मेहनत मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप नियमित जो है प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य ही होना चाहिए, पहला कर्तव्य होना चाहिए, यानी पहला दायित्व ही होना चाहिए। व्यक्ति को अपना काम जो है बहुत मेहनत और ईमानदारी से करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिंग के बारे में। ठीक है, हिंदी में और संस्कृत में आपने दोनों में लिंग और वचन पढ़ा होगा, लेकिन हिंदी में हम आज जो है लिंग को पढ़ेंगे। तो लिंग क्या होता है? लिंग का दोस्तों शाब्दिक अर्थ जो होता है, लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। अब आप कहेंगे कि चिन्ह क्या होता है, चिन्ह ही क्यों होता है? ठीक है, अब आप कहेंगे चिन्ह क्यों होता है? दोस्तों, चिन्ह इसलिए होता है कि जिससे हम पुरुष या स्त्री जाति का क्या करें, पहचान कर सकें। पुरुष या स्त्री जाति का क्या कर सके, पहचान कर सके। इसलिए क्या है, लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। यानी अगर हम लिंग की परिभाषा की बात करेंगे, लिंग की परिभाषा, ठीक है, लिंग की परिभाषा, लिंग की परिभाषा। तो दोस्तों, लिंग की परिभाषा आपकी नजर में क्या होगी? तो लिंग की परिभाषा वह शब्द जिससे हम किसी जाति जाति का स्त्री या पुरुष होने का बोध कराए। वह शब्द जो किसी जाति के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराए, तो वो क्या कहलाती है? वह लिंग कहलाएगा। यानी वह शब्द, ये सिंपल परिभाषा अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? वह शब्द जो किसी जाति, किसी वस्तु या क्या, या व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु, ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु वस्तु या प्राणी, या प्राणी के जाति, प्राणी के जाति का पुरुष पुरुष या स्त्री क्या है, होने का, पुरुष या स्त्री का होने का बोध कराए, वह लिंग कहलाते हैं। दोस्तों, तो क्या है, लिंग की अगर परिभाषा देखें तो लिंग की परिभाषा क्या है? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के जाति या पुरुष जाति का पुरुष या स्त्री होने का बोध कराए, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लिंग कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार वासुदेव प्रसाद नंदन बोलते हैं, प्रसाद नंदन बोलते हैं कि संज्ञा के जिस रूप में उनकी, वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार वासुदेव प्रसाद या नंदन, ठीक है, या
वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार जो इसकी परिभाषा है, ठीक है, लिंग की परिभाषा है, वो क्या होगी? लिंग की परिभाषा जो है, लिंग की परिभाषा क्या होगी कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से क्या है, व्यक्ति या वस्तु के, व्यक्ति या वस्तु के नर या नारी जाति का बोध कराए, जाति का क्या कराए? बोध कराए, लिंग कहते हैं। तो दोस्तों वासुदेव प्रसाद नंदन के अनुसार क्या हो जाएगा? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु के नर या नारी जाति का बोध कराए वो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा? वह लिंग कहलाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? वह चिन्ह होता है, चिन्ह या पहचान होती है। और लिंग की परिभाषा अगर सिंपल देखा जाए तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति, जो किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी के जाति, जाति यानी पुरुष या उस जाति का पुरुष या स्त्री होने का बोध कराए तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा, वो कहलाएगा लिंग। ठीक है, वह लिंग कहलाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। ठीक है, लिंग के क्या देखते हैं? प्रकार देखते हैं। लिंग के प्रकार, ठीक है, लिंग के प्रकार, प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों लिंग के प्रकार अगर देखेंगे तो संस्कृत में कुल कितने लिंग होते हैं? तो पहले अगर हम संस्कृत देखेंगे, क्या है, अगर हम संस्कृत की बात करते हैं, पहला प्रकार क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, संस्कृत। तो संस्कृत में कुल कितने वेद होते हैं? संस्कृत में जो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पुल्लिंग, ठीक है, दूसरा, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। एक होता है पुरुष, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है दोस्तों? एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और तीसरा क्या होता है? तीसरा अगर देखें, नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? संस्कृत में अगर हम लिंग के प्रकार पढ़ेंगे तो कौन कौन सा होगा? संस्कृत में पहला होगा पुल्लिंग, दूसरा होगा स्त्रीलिंग और तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा नपुंसक लिंग। उसी प्रकार अगर लिंग हम क्या पढ़ते हैं? लिंग अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिंग के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर। और जेंडर अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो अंग्रेजी,
अगर हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में कुल कितना हो गया, अंग्रेजी में कुल कितने होते हैं। अंग्रेजी में माना जाता है कि अंग्रेजी में जो जेंडर की संख्या होती है, पहला कौन सा होता है, पहला होता है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर। तीसरा क्या होता है, न्यूटर जेंडर। तीसरा क्या होता है, यन न्यूटर जेंडर। दूसरा क्या होता है, न्यूटर जेंडर। और एक और होता है कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर। तो दोस्तों जो है क्या बोलते हैं, संस्कृत में अगर देखें तो लिंग तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है नपुंसक लिंग। और उसी प्रकार अगर हम देखेंगे अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कुल तीन प्रकार के होते हैं, मूलतः तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन पढ़ा जाता है चार प्रकार के। कौन कौन से, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। ठीक है, तो मूल रूप से जो है हम तीन देखते हैं, और कॉमन जेंडर हम पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो कॉमन जेंडर उसी प्रकार अगर हम हिंदी में देखें, अगर हम हिंदी में देखें, हिंदी, अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में कुल कितने होते हैं, हिंदी में जो टोटल जेंडर होते हैं वो कितने होते हैं, वो जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो टोटल जेंडर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है पुल्लिंग, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हिंदी में हम टोटल दो ही जेंडर पढ़ते हैं, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग। दोस्तों पुल्लिंग होता है, ना कि पुल्लिंग होता है। ठीक है, वर्तनी हमेशा शुद्ध लिखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, लोग पुल्लिंग बोलते हैं, लेकिन नहीं, पुल्लिंग बिल्कुल गलत है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, जैसे पुल्लिंग क्या है, हिंदी में कुल दो होते हैं, पहला क्या होता है, पहला होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो दोस्तों संस्कृत को हम रहने ही देते हैं और अंग्रेजी को भी रहने देते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी। जब हम कभी संस्कृत व्याकरण पढ़ाएंगे तो उसमें हम जरूर पढ़ाएंगे लिंग, और उसमें जो है हम तीनों प्रकार पढ़ाएंगे। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं हिंदी के, हिंदी में लिंग के प्रकार। ठीक है, हिंदी में लिंग के प्रकार। तो पहला क्या है, पहला है पुल्लिंग, पुल्लिंग। ठीक है, पहला क्या है, पहला है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग क्या है, तो पुल्लिंग क्या है, वह संज्ञा, वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के पुरुष होने का बोध कराए। ठीक है, वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष होने का बोध कराए, वो क्या होता है, वो होगा पुल्लिंग। ठीक है, वह संज्ञा शब्द, या कह सकते हैं वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष जाति होने का
जाति होने का क्या है, बोध कराए। पुल्लिंग कहते हैं। दोस्तों पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के पुरुष जाति होने का बोध कराए, वो क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा। और उसी प्रकार अगर जैसे इसमें एक उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़का, ठीक है, लड़का, तो लड़का क्या है, लड़का पुरुष है, लड़का क्या है, पुरुष है, लड़का पुरुष है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग जब देखेंगे, क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है, लड़का। अब इसी प्रकार अगर हम क्या बोलते हैं, स्त्रीलिंग देखते हैं, स्त्रीलिंग वह संज्ञा शब्द जो किसी कहते हैं। दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग वह संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के स्त्री जाति होने का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग में जैसे लड़की, ठीक है, जैसे, जैसे क्या है, लड़की, ठीक है, लड़की, तो लड़की क्या है, वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है। और अगर वस्तु में देखे, जैसे क्या है, कुर्सी, कुर्सी, तो दोस्तों जो कुर्सी शब्द है, कुर्सी शब्द, कुर्सी क्या है, कुर्सी वस्तु का स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, वस्तु के स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। जैसे क्या है, कुर्सी, कुर्सी होती है, कुर्सी होती है, ना कि होता है, कुर्सी होता है, कुर्सी होती है। तो ये क्या है, ये वस्तु के स्त्रीलिंग का बोध करा रही, ठीक है, वस्तु के स्त्रीलिंग का बोध करा रही है, इसलिए क्या है, कुर्सी होती है, ये शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग में होगा। तो आइए अब देखते हैं आगे कि हिंदी में क्या है, जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसको पहचानने के तरीके या नियम क्या क्या है। ठीक है, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के पहचानने के तरीके और नियम क्या क्या है। तो शुरू शुरू में पहले देखेंगे लिंग क्या है। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो चिन्ह होता है, चिन्ह होता है। परिभाषा, वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, उसे लिंग कहते हैं। और वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या व्यक्ति वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, उसे उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। उसी प्रकार लिंग के प्रकार अभी बताए ना कि संस्कृत में टोटल क्या होते हैं, टोटल 3 जेंडर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग और तीसरा होता है पुंसकलिंग। उसी प्रकार अंग्रेजी में अगर देखें तो अंग्रेजी में कुल कितने होते हैं, 3 होते हैं। ऐसे पढ़ा 4 को जाता है, 3 में कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर जेंडर। ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन और
न्यूटर जेंडर। तो क्या है, इंग्लिश में कुल 3 होते हैं, एक जो होता है कभी कभी कॉमन जेंडर भी पढ़ते हैं, ठीक है, एक कॉमन जेंडर भी पढ़ते हैं। तो क्या है, कॉमन जेंडर। उसी प्रकार हिंदी में लिंग के प्रकार बताएं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष भाव की जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सूरज, सूरज क्या है, सूरज उगता है, सूरज उगता है, ना कि सूरज उगती है। सूरज उगता है दोस्तों, सूरज उगता है, ठीक है। जब उगता होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, पुरुष का बोध करा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, सूरज पुल्लिंग हो गया। उसी प्रकार अगला उदाहरण है पत्थर। पत्थर, पत्थर का क्या होता है, पत्थर होता है। तो पत्थर क्या है, पत्थर होता है। तो होता है यानी क्या है, कर्ता और क्रिया। जब हम जिस भी संज्ञा, जैसे क्या है, पुल्लिंग पत्थर है, तो उसमें कहीं ना कहीं जब हम क्या लगाएंगे, जब हम कर्ता या क्रिया जोड़ेंगे या एक वाक्य बनाएंगे तो हमें क्या है, हमें लिंग का बोध हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में हम देखेंगे, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे शाम, शाम, तो शाम होती है दोस्तों, शाम होती है और सुबह होता है। तो शाम क्या है, शाम होती है, इसलिए क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसलिए क्या है, ये स्त्रीलिंग है। तो शाम होती है इसलिए ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे देखें, लिंग के पहचान के कुछ मुख्य तरीके, ठीक है। लिंग के पहचान के जो मुख्य नियम है वो क्या है, वो या तो सर्वनाम से पहचानेंगे या विशेषण से या क्रिया से। यानी अगर हम एक वाक्य में अगर हम किसी लिंग को लेके एक वाक्य बनाएंगे तो क्या है, उसमें क्रिया देखेंगे, सर्वनाम देखेंगे और विशेषण देखेंगे। जैसे सर्वनाम में क्या है, मेरा या मेरी, सर्वनाम में क्या है, मेरा या मेरी। उसी प्रकार विशेषण अच्छा या अच्छी होता है, ठीक है, वह अच्छा लगता है, वह अच्छी लगती है, लड़की अच्छी लगती है और लड़का अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्या है, विशेषण है, अच्छा लगना क्या है, एक विशेषण है। तो क्या है, इससे हम पहचान लेंगे। जैसे लड़का शब्द क्या है, लड़की अच्छी लगती है, लड़की अच्छी लगती है, अच्छी क्या है, विशेषण है। अच्छा का क्या है, अच्छी हुआ ना, अच्छी। और लड़की, तो लड़की अगर देखेंगे, ठीक, लड़की देखेंगे तो लड़की कौन सी, लड़की कौन सी लिंग हो जाएगी, तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। उसी प्रकार क्रिया, ठीक है, क्रिया में रहा है रही है, क्रिया में रहा है रही है, यानी क्या है, जैसे लड़का खाना खाता है या लड़की खाना खाती है, ठीक है, खाती है, यानी रहा है और रही है। तो क्रिया क्या है, क्रिया जो है, क्रिया का क्या होता है, रहा है या रही है। इन तीनों को अगर हम देखेंगे, क्या नाम है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को देखेंगे तो हम लिंग की पहचान अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। क्रिया को अगर हम देखेंगे तो हम लिंग की पहचान क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे, ठीक है, पुल्लिंग के अगर हम शब्द देखें, पुल्लिंग के शब्द लड़का, मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। तो मोबाइल शब्द क्या है, मोबाइल पुल्लिंग है। उसी प्रकार पानी, गिलास, गिलास क्या है, गिलास क्या है, गिलास भी क्या है, गिलास पुल्लिंग है, ठीक है। इसका गिलास स्त्रीलिंग नहीं है, गिलास का स्त्रीलिंग नहीं होता है, गिलास, ठीक है, गिलास क्या है, हमेशा ये पुल्लिंग होता है। उसी प्रकार पंखा, पंखा, पंखा चलता है, पंखा चलता है। तो क्या है, चलना एक क्रिया है, हम क्रिया को देख रहे हैं ना, क्रिया क्या है, पंखा चलती है, ये तो बोले नहीं जाता है, बोला जाता है कि पंखा चलता है। तो क्या है, पंखा पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार कटोरा, उसी प्रकार कटोरा, कटोरा शब्द क्या है, कटोरा अगर देखा जाए तो वह पुल्लिंग शब्द है, कटोरा क्या है, वो पुल्लिंग शब्द है। और मॉनिटर, और क्या है, मॉनिटर। ये चश्मा, चश्मा क्या है, चश्मा का तो चश्मी होता नहीं है, तो चश्मा क्या है, चश्मा हमेशा ये पुल्लिंग होता है। हाथी चलता है, ठीक है, हाथी चलता है,
ठीक है। उसी प्रकार क्या है, जूता, जूता, जूता का क्या होता है, जूता एक पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार कुर्ता, कुर्ता क्या है, कुर्ता, कुर्ता क्या है, कुर्ता पुल्लिंग शब्द है। मजा आता है ना कि आती है, मजा आता है। ठीक है, तो मजा क्या है, मजा जो है क्या है, ये पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द के ठीक है कुछ उदाहरण है, जैसे क्या है, किताबों में ऐसे दिखा जाता है। वैसे मूल रूप से तो हम वाक्य बना के क्या है, वाक्य बना के हम क्या है, लिंग का पता कर लेते हैं। यानी वाक्य बनाकर हम लिंग का पता कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे कोई भी है, वही है लड़का, मान लीजिए लड़का दौड़ता है। ठीक है, तो लड़का दौड़ता है, तो लड़का क्या है, लड़का दौड़ता है, तो दौड़ना एक क्रिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता लड़की दौड़ती है, ये तो ठीक है, तो यहाँ क्या है, लिंग का बोध करा रहा है। तो क्या है, अगर लड़का दौड़ता है, क्या है, लड़का कौन सा शब्द है, लड़का पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे महासागरों के नाम, महासागरों के नाम देखा जाए तो क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सब क्या है, महासागरों का नाम जहां होगा वो क्या होगा, वो पुल्लिंग शब्द होगा, वो हमेशा पुल्लिंग शब्द होगा। उसी प्रकार देशों के नाम देखा जाए तो भारत क्या है, भारत होती है, भारत होती तो नहीं है, क्या है, भारत होता है, भारत होता है। उसी प्रकार जापान, जापान होता है। ठीक है, जापान एक देश है। ठीक है, जापान, चीन। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद है, जैसे श्रीलंका, श्रीलंका, तो क्या है, श्रीलंका अपवाद है, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, श्रीलंका स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम अगर देखा जाए तो क्या है, सूर्य, चंद्रमा। ठीक, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, अरुण, नक्षत्र, राहु, केतु, सब क्या है, सब जो है क्या है, सब जो है क्या, सब पुल्लिंग शब्द होंगे। और अपवाद में क्या होगा, अगर यही हम पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी होती है, पृथ्वी होती है। और वैसे क्या है, भारत में सब पृथ्वी को क्या मानते हैं, धरती माँ बोलते हैं। तो धरती माँ जब बोलते हैं तो माँ का क्या है, यहाँ पे वैसे ही पृथ्वी को स्त्रीलिंग बोलते हैं या स्त्रीलिंग में रखा जाता है। ठीक है, माँ के समान माना जाता है, माँ शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार जैसे अपवाद में अगर पृथ्वी देखा जाए तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी होती है, चंद्रमा होता है, पृथ्वी होती है, चंद्रमा होता है, चंद्रमा उगता, सूर्य उगता है, सूर्य उगता है, सूर्य उगती है, कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं ना, तो सूर्य उगता है, सूर्य उगता है। अगर ग्रहों के नाम बोला जाए तो सूर्य उगता है, तो सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सूर्य आपका पुल्लिंग शब्द है। और अगर इसी में देखा जाए पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी होती है। ठीक है, पृथ्वी होती है, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार क्या है, अगर हम देखें नक्षत्र, नक्षत्र, आपका नक्षत्र खराब चल रहा है, आपका नक्षत्र खराब चल रहा है, तो क्या है, आपका नक्षत्र खराब चल रहा है, चल रहा है, नक्षत्र खराब चल रहा है, तो इससे यह बोध होता है कि यह शब्द क्या है, यह शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, यह शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों, अगर जब भी कभी भी आप अगर नहीं पहचान पा रहे हैं, लिंग को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो सीधा सा बात है, उसका एक वाक्य बनाइए। और जब आप वाक्य बनाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जब सर्वनाम होगा, विशेषण होगा या क्रिया होगी, क्रिया देखकर, विशेषण देखकर और क्या है, सर्वनाम को देखकर आप बता देंगे कि यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, यह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार अनाजों के नाम, अनाजों के नाम क्या है, जौ, जौ, भैया तो जौ बोया जाता है ना कि बोई जाती है,
जौ बोई जाती है? नहीं बोई जाती है। तो जौ क्या है? जौ, गेहूं बोया जाता है। ठीक है, गेहूं बोया जाता है। तो गेहूं क्या है? गेहूं क्या है? गेहूं बोया जाता है, तो पुल्लिंग शब्द है। बाजरा बोया जाता है। ठीक है, बाजरा बोया जाता है। और क्या है? चना, चना क्या है? चना बोया जाता है। चना बोया जाता है। और उड़द क्या है? उड़द बोया जाता है। इसी प्रकार क्या है? अपवाद शब्द में क्या देखेंगे? मक्का, जई, ज्वार, मसूर, अरहर। दालों के नाम में अगर देखा जाए, क्या है? मक्का, जई, ज्वार, मसूर, अरहर, मूंग। ये सब क्या है? मूंग। मूंग काटी जाती है, काटा जाता है, काटी जाती है, तो इसलिए क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। सरसों बोई जाती है बाबू, ना कि काट बोया जाता है। सरसों बोई जाती है। बोई जाती है कि क्या मतलब है? बोई जाती है, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग होगा। इसी में क्या है? इसीलिए ये अपवाद है। जैसे क्या है? अनाजों के नाम में देखा जाए तो गेहूं बोया जाता है, बाजरा बोया जाता है, इसलिए सरसों बोई जाती है, तो सरसों स्त्रीलिंग होगा और बाजरा गेहूं क्या होगा? पुल्लिंग होगा। समझ में आया? क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे है कि पर्वत का नाम अगर हम देखेंगे, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली। हिमालय, हिमालय होता है बाबू। हिमालय क्या है? हिमालय होता है, ना कि होती है। ठीक है, उसी प्रकार क्या है? अरावली, अरावली पर्वत है। तो क्या है? अरावली क्या है? अरावली, अरावली की जो क्या है? अरावली जो पर्वत है वो क्या है? वो पुल्लिंग है। उसी प्रकार धातु या रत्न के नाम देखेंगे, क्या है? सोना। ठीक है, सोना, 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 सोना। सोना क्या है? सोने का गहना होता है, यानी सोना क्या है? पुल्लिंग है। तांबा, हीरा क्या है? ये क्या है? हीरी, हीरा। हीरा भी पुल्लिंग शब्द है। अगर क्या देखेंगे? चांदी, चांदी, चांदी क्या है? चांदी होती है। सोना होता है, चांदी होती है, तो चांदी क्या होगा? चांदी स्त्रीलिंग शब्द होगा, और सोना क्या होगा? सोना पुल्लिंग शब्द होगा। ठीक है, सोना पुल्लिंग शब्द होगा, और क्या है? चांदी क्या होगी? चांदी स्त्रीलिंग होगी। ठीक है, इसलिए क्या है? अगर हम देखेंगे तो ये शब्द धातु या रत्न के नाम देखेंगे, तो धातु रत्न में सोना, तांबा, हीरा जितने भी होते हैं, ये सब क्या है? ये सब पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन चांदी आपके अपवाद है, ये हमेशा किस में होगी? ये हमेशा स्त्रीलिंग में होगी। क्लियर है? आगे देखते हैं। उसी प्रकार द्रव्य पदार्थ का नाम, द्रव्य और पदार्थ का नाम, द्रव्य और पदार्थ के नाम में देखेंगे तो दूध, घी, पानी, दही, तेल। क्या है? दूध, घी, दही, पानी और तेल। ये क्या है बाबू? पानी पीते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, दही, दही, दही खाया जाता है, ना कि फिर तेल, तेल क्या है? ये शब्द जो है आपके, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब आपके पुल्लिंग शब्द हैं। और क्या है? छाछ, छाछ पी जाती है। ठीक है, शराब पी जाती है, चाय पी जाती है, ना कि पिया जाता है। शराब पी जाती है, छाछ पी जाती है, और क्या है? लस्सी पी जाती है। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपके स्त्रीलिंग हो गए। उसी प्रकार क्या है? दिनों या महीनों के नाम अगर देखेंगे, तो दिनों या महीनों के नाम में क्या होता है? सोमवार, मंगलवार। क्या है? सोमवार, मंगलवार, मार्च, अप्रैल। क्या है? ये सब फागुन। ये सब क्या है? ये सब, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन अगर यही देखेंगे, जनवरी, 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 फरवरी, मई और जुलाई, ये सब क्या है? ये सब अपवाद शब्द हैं, और ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, ये हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। उसी प्रकार वृक्षों के नाम देख लीजिए, नीम, पीपल, बरगद, शीशम। तो ये सब क्या है? ये सब, ये सब क्या है?
ये सब पुल्लिंग शब्द है। और अपवाद में अगर इमली, इमली खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, ना कि खट्टा होता है। इमली खट्टा होता है, खट्टी होती है। ठीक है। उसी प्रकार चंपा, चंपा, चंपा क्या है? बेकाइन, बेकाइन जो होता है, चंपा बेकाइन ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। चंपा बेकाइन ये सब कौन से हैं? ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है। ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और नीम, पीपल, बरगद, शीशम ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब हम इन सब चीजों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत से सारे वर्ड हैं, ये सिर्फ यही तो नहीं है, ऐसे हजारों वर्ड हैं, ठीक, हजारों शब्द हैं जो हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप में होता है। लेकिन हम उसकी पहचान कैसे करें? तो सीधा सा नियम है, सिंपल सा नियम है। शांति से बैठकर हम इन नियमों का प्रयोग करें। देखें, एक वाक्य बनाएं, किसी भी शब्द को लेकर एक वाक्य बनाएं। वाक्य में देखें सर्वनाम, सर्वनाम देखें, विशेषण देखें, या उसका किसी भी वाक्य को बनाते समय अगर कर्ता है और क्रिया को हम रखते हैं, कर्ता और क्रिया को रख के बनाएंगे तो हमें जो है लिंग का पता चल जाएगा। कर्ता और क्रिया को रखकर बनाएंगे तो हमें लिंग का पता चल जाएगा। और अभी तुरंत अगर आप देखेंगे क्या है, पहले हम नियम को समझेंगे, पढ़ेंगे कि, और एक वाक्य बनाएंगे और देखेंगे कि वाक्य सही है या गलत है। अगर वाक्य सही है तो आपको 100% मैं बता रहा हूं, वहां पे आपका लिंग का पहचान चल जाएगा। वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां आप तुरंत ही पहचान जाएंगे। जब एक वाक्य बनाएंगे, कर्ता और क्रिया को उसमें रखेंगे, तो हूबहू आपका लिंग समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये पुल्लिंग है कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है कि ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? तो दोस्तों यहां तक अगर क्लियर है तो क्या है, अब आगे की कक्षा में हम देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है। आगे जो है हम स्त्रीलिंग के बारे में बात करते हैं। तो आज के लिए आपका धन्यवाद।